हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन दे चुके हैं और इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। दोस्तों, इसका रिज़ल्ट कब आएगा, इस बारे में जानकारी मिल चुकी है। साथ ही साथ ये भी पता चल चुका है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो पर बने रहिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की भी तैयारी कराने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 28 दिसंबर से जुलाई तक चला था। अब दोस्तों, इसका जो आंसर की है वो भी आंसर की आउट हो चुका था और इसका जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर था वो भी लिंक एक्टिव हुआ था। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन ट्रैकर का यूज़ करके चैलेंज भी किया था क्वेश्चंस को। अब दोस्तों, आरआरबी के सामने सबसे बड़ा चुनौती ये बना हुआ है कि इन सभी क्वेश्चन पेपर या फिर जो लोगों ने चैलेंज किया था क्वेश्चन को, उसका स्क्रूटनी करना। उस स्क्रूटनी करने के बाद वो फिर क्या करेगी, रिजल्ट निकालेगी। कोई फाइनल आंसर की नहीं आने वाला दोस्तों, इसके बाद रिजल्ट ही आएगा डायरेक्ट। अब ये रिजल्ट कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आईबीपीएस का एग्जामिनेशन जो है वो अक्टूबर मंथ में भी आईबीपीएस का एग्जामिनेशन है और नवंबर में भी आईबीपीएस का एग्जामिनेशन है। ऐसे में दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में ही होने के चांसेस लग रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम उस समय होगा तो उसके 45 दिन पहले यानी कि अक्टूबर में रिज़ल्ट आने के चांसेस लग रहे हैं दोस्तों। रिज़ल्ट जो है वो अभी नहीं आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट 15 सितंबर को आएगा, तो 20 सितंबर को आएगा, तो इतने तारीख को आएगा। लेकिन दोस्तों, रिज़ल्ट आने के आसार अभी नहीं लग रहे हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी भी कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाने वाला है, सीबीटी 1 के लिए जो सेफ स्कोर होने वाला है वो कितना होने वाला है। तो दोस्तों, ये मैं एक एनटीपीसी सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड लेकर के आया हूँ, जो कि पिछली बार रिक्रूटमेंट जब हुआ था 2015 में, जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड जो था वो कुछ इस प्रकार था। आप देख सकते हैं कोई शिफ्ट 3 का एग्जामिनेशन है। टोटल वैलिड क्वेश्चंस जो थे इसमें 96 हैं, यानी 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन अटेम्प्टेड आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी जो वैलिड क्वेश्चन था उसमें जो अटेम्प्ट किया गया था वो 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया था, जिसमें करेक्ट अटेम्प्ट जो थे दोस्तों वो 69 थे और रॉन्ग अटेम्प्ट 18 थे। यानी इसी तरह देखा जाए तो 69 करेक्ट था और 18 जो था वो गलत हो गया था। तो 69 मार्क्स मिला इनको। उसके बाद जो रॉन्ग आंसर था उसके लिए 6 मार्क्स डिडक्ट कर लिए गए। तो जो रॉ स्कोर बन रहा था दोस्तों वो 63 बन रहा था। यानी ये जो कैंडिडेट है इनका रॉ स्कोर 63 मार्क्स बन रहा था, लेकिन इसको आउट ऑफ 100 करना था, क्योंकि 4 मार्क्स तो गलत हो गया था, 4 क्वेश्चन जो था वो इनवैलिड था, इसलिए रॉ मार्क्स जो है वो थोड़ा बढ़ गया। उसको प्रो रेटेड 100 में किया गया तो 65.62, यानी 65 मार्क्स इनके हुए थे रॉ मार्क्स। और इनका बढ़ करके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखिए दोस्तों कितना हो गया, 92.79, यानी कि 25 मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स इनके बढ़ चुके हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि 25 मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद, जबकि इतना इनकरेक्ट अटैम्प्ट था इनका, फिर भी 25 से ज़्यादा मार्क्स इनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि उनका 45 अटैम्प्ट में नहीं होगा, 50 अटैम्प्ट में नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया है और आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप सीबीटी 2 की तैयारी कर पाएँ। और जो कैंडिडेट स्मार्टली वर्क कर रहे हैं वो पहले से ही जान चुके हैं कि नहीं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 45 अटैम्प्ट पे ही हो जाएगा, और सीबीटी 2 की तैयारी में लगे हुए थे, वो सबसे आगे रहेंगे और वो आपको बीट करके आपकी जगह पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके 45 रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपके 50 रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा दोस्तों। सीबीटी 2 में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कम से कम 15 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। 45 मार्क्स वाले आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए सीबीटी 2 की, और जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।